प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा की बात है। मदीने की पाक सरजमीन पर एक छोटे से मगर नूर से भरपूर घर में बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शदीद अलील थीं। बीमारी ने जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर सब्र और रजा का ऐसा पहाड़ थीं कि कभी लबों पर शिकवा न आया, न ही किसी हाजत का जिक्र किया। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो न सिर्फ शौहर थे बल्कि इश्क इलाही का रोशन चराग भी थे, उस रोज बीबी के पास बैठे थे। उनकी कमजोरी देखकर दिल भर आया। नरमी से बीबी फातिमा के हाथों को थाम कर बोले, ऐ फातिमा, मेरी जिंदगी की रोशनी, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई ख्वाहिश, कोई शिकायत जुबान पर नहीं लाई। आज अगर दिल में कुछ हो तो मुझे जरूर बताओ। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने धीरे से नजरें उठाईं और बहुत ही धीमी आवाज में फरमाया, ऐ अली शेर खुदा, आज दिल अनार खाने को कर रहा है। ये सुनना था कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फौरन फरमाया, बस इतनी सी बात, आज तुम्हारे लिए अनार जरूर लाऊंगा, चाहे दुनिया के किसी कोने से लाना पड़े। मगर वो मौसम ऐसा नहीं था, अनार का वक्त नहीं था, बाजार खाली थे। मगर मौला अली का वादा एक आशिक का वादा था। वो घर से निकले, दिन ढल रहा था, सूरज के साए लंबे हो चले थे। हर दुकान, हर बाजार छान मारा, मगर अनार न मिला। आखिरकार एक यहूदी ताजिर के दरवाजे पर जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, यहूदी बाहर आया। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अनार चाहिए। यहूदी हैरानी से बोला, इस मौसम में मेरे घर में अनार कहां से? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुकून से फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूं, सच कहता हूं तुम्हारे घर में अनार है। यहूदी, जो अपनी बात पर अड़ा हुआ था, तेजी से बोल पड़ा। उसके लहजे में गुस्सा, इनकार और जिद साफ झलक रही थी। मैं एक सच्चा यहूदी हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरे घर में अनार का एक दाना भी मौजूद नहीं। आप क्यों जिद पर कायम हैं? मगर वो नहीं जानता था कि दिल की सच्चाई जुबान के इनकार से नहीं छुपती। उसका लहजा सख्त जरूर था, मगर हकीकत पर पर्दा डालना मुमकिन न रहा। उसी लम्हे घर के अंदर पर्दे के पीछे खड़ी उसकी बीवी, जो काफी अरसे से इस्लाम की रोशनी को अपने दिल में महसूस कर रही थी, सब बातें खामोशी से सुन रही थीं। उसके दिल में ईमान की चिंगारी कब की रोशन हो चुकी थी। बेसाख्ता उसने पर्दे के पीछे से आवाज दी, एक निस्वानी मगर पुरज़्म और यकीन से लबरेज आवाज, मेरे शौहर, आप बहस न करें, जिद न करें, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरे दिल ने सच को पहचान लिया है। मैं पहले ही कलमा पढ़ चुकी हूं, इस्लाम को अपना चुकी हूं, और आप चाहे जितना भी इनकार करें, हकीकत यह है कि हमारे घर में एक अनार मौजूद है। ये अल्फाज जैसे पूरे माहौल पर सन्नाटा तारी कर गए। क्या कह रही हो तुम? हमारे घर में अनार है, मगर कहां? दिल में हलचल मच गई। वो तेजी से घर के अंदर दौड़ा, कमरा कमरा, संदूक संदूक छानने लगा, और फिर एक कोने में रखा हुआ एक पुराना सा लकड़ी का संदूक खोला तो वो मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया, जिसे वो अभी तक झुठला रहा था। एक चमकता हुआ सुर्ख ताजा अनार, जो शायद नजर से ओझल था, मगर हकीकत में वहीं मौजूद था। यहूदी की आंखें भर आईं, जुबान पर सन्नाटा, दिल पर लर्जा और रूह पर असर। अब वो जान चुका था, जिस हस्ती ने दरवाजे पर खड़े होकर उसके दिल की गहराइयों में झांक कर कहा था कि तुम्हारे घर में अनार है, वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो सच्चाई का पाकर, ईमान का चराग और नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उसी लम्हे दिल का पर्दा भी हट गया और आंखों से भी। वो वापस बाहर आया, अनार मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में दिया और लरजती हुई आवाज में बोला, ऐ अली, आज मैंने पहचान लिया कि तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हो, और तुम्हारी बसीरत, तुम्हारा दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। मैं और मेरी बीवी गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।
मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन दोनों की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखा और फरमाया, अल्लाह तुम्हें हिदायत पर कायम रखे। आज का ये अनार सिर्फ फातिमा के लिए नहीं बल्कि दो दिलों की हिदायत का सबब बन गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल में सुकून और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए अनार हाथ में थामे अपने घर की जानिब रवाना हुए। उनके कदमों में नरमी थी, जैसे कोई बड़ी नेमत लेकर अपने महबूब को देने जा रहा हो। फिजा में रूहानियत बसी हुई थी, जैसे आसमान पर फरिश्ते उनके कदमों के रास्ते को चूम रहे हों। मगर रास्ते में एक कोना ऐसा आया जहां वक्त थम सा गया। एक बूढ़ा अंधा फकीर मिट्टी पर बैठा हुआ था। कमजोर जिस्म, टूटे फूटे कपड़े, चेहरे पर गुर्बत और भूख की गहरी लकीरें। उसके लब कांप रहे थे, आवाज में थकान थी, आंखें बेनूर, मगर जुबान से एक बेबसी भरी सदा निकली, कोई है जो मुझे कुछ खाने को दे दे, कोई है जो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये आवाज सिर्फ जमीन पर नहीं गूंजी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल की गहराइयों में उतर गई। उन्होंने फौरन कदम रोके, सर झुकाया और धीरे धीरे उस फकीर के करीब जाकर बड़े अदब से पूछा, बाबा जी आप यहां क्यों बैठे हैं, कुछ चाहिए आपको? फकीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूं और अजीब बात है, आज मेरे दिल को अनार की ख्वाहिश हो रही है। न जाने क्यों बस जी चाह रहा है कि अनार खाऊं। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। उनके हाथ में सिर्फ एक ही अनार था। अब एक तरफ वादा था बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कई दिनों से अलील थीं और जिन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में कोई ख्वाहिश जुबान पर लाई थी, और दूसरी तरफ ये फकीर बेबस, भूखा, अंधा और दिल में अनार की ख्वाहिश लिए अल्लाह के नाम पर कुछ मांग रहा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में कशमकश जारी थी। अक्ल कहती थी, अली तुमने वादा किया है, बीबी तुम्हारी राह देख रही हैं। मगर दिल की आवाज आई, मगर ये शख्स अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, और जो अल्लाह के नाम पर मांगे उसे खाली लौटाना कैसा? और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नजर उठाकर फकीर की तरफ देखा और नर्म लहजे में फरमाया, बाबा जी ये अनार अब आपका है, अल्लाह के नाम पर ले लीजिए। फकीर ने कांपते हुए हाथों से वो अनार थामा, जैसे उसने खजाना पा लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने वो अनार सीने से लगा लिया और बुलंद आवाज में आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या रब तेरा शुक्र है कि तूने अपने वली के हाथ से मेरी ख्वाहिश पूरी की। तू कितना करीम है और तेरे बंदे कितने बावफा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चुपचाप उस फकीर को देखते रहे। उस लम्हे वो खाली हाथ जरूर थे, मगर दिल इतना भर चुका था कि गोया पूरी दुनिया की दौलत उनके कदमों में हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाली हाथ मगर सर बुलंद करके वापस लौटे। दिल में थोड़ा मलाल भी था कि बीबी को क्या जवाब दूंगा। दरवाजे पर पहुंचे, जैसे ही दस्तक देने को हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सामने बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़ी थीं। नूर से भरा हुआ चेहरा, आंखों में शफकत, लबों पर मुस्कुराहट। वो न बीमार लग रही थीं न शाखी, बल्कि ऐसे जैसे किसी खुशखबरी की मुंतजिर हों। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, या अली आपने कहा था एक अनार लाएंगे, मगर आप तो 10 अनार भेज गए। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पल भर को साकित रह गए। आहिस्ता से पूछा, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप क्या कह रही हैं? 10 अनार? मैं तो खाली हाथ आया हूं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नरमी से फरमाया, जी हां, थोड़ी देर पहले एक नूरानी सूरत वाला फरिश्ता आया था। उसने कहा, ऐ फातिमा, ये अनार तुम्हारे रब की तरफ से है, जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसार का सिला है। और फिर वो 10 अनार मेरे हाथ में थमा कर चला गया। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से बेइख्तियार आंसू छलक पड़े। दिल की गहराइयों से शुक्र का दरिया बह निकला। उन्होंने सर झुका लिया और कांपती हुई आवाज में बीबी को सारा वाकया सुनाना शुरू किया। यहूदी के ईमान लाने से लेकर फकीर को अनार देने तक हर लम्हा
हर कुर्बानी, हर एहसास, वो सब कुछ जो उनके दिल पर गुजरा था। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी से सुनती रहीं। उनके चेहरे पर तसल्ली और तस्कीन की रोशनी फैलती जा रही थी, जैसे उनके दिल ने भी वही नूर महसूस किया हो जो रब ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में रखा था। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलते बोलते चुप हो गए, बीबी ने बस एक जुमला कहा, ऐ अली, आपने वही किया जो रब के बंदे को करना चाहिए। आपने दुनिया की चाहत को कुर्बान करके रब की रजा को चुना। यही वो इखलास है जो आसमान से अनार उतार लाता है। वो अनार जिन्हें मिट्टी की दुकानों से खरीदना नामुमकिन था, वो अनार जिन पर न किसी सौदागर का हक था न किसी बाजार की कीमत। ये वो अनार थे जो सिर्फ एक ही हाथ की पहुंच में थे, वो हाथ जो अल्लाह की राह में देकर खाली होते हुए भी भर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक दिन का जिक्र है कि कुछ अरब औरतें बैठी बातें कर रही थीं। बातों का विषय था हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। कुछ खातूनें उनकी सखावत के किस्से सुना रही थीं कि कैसे वह खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला देती हैं, कैसे वह अपनी चादर तक राह खुदा में बख्श देती हैं। मगर उन औरतों में एक मुनाफिका भी बैठी थी जिसके दिल में शक और हसद का जहर भरा हुआ था। वो तंजिया अंदाज में बोली, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। अगर वाकई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, अगर वाकई उनके पास दुनिया और आखिरत की दौलत है, तो वो हर वक्त इतनी सादा क्यों रहती हैं? उनके पास न रेशमी लिबास हैं, न सोने के जेवरात, न बुलंद महल, बल्कि उनके घर की हालत तो ऐसी है जैसे किसी मुफलिस का कच्चा मकान। औरतों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर उसने फैसला कर लिया कि वो खुद जाकर देखेगी कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास हकीकतन कुछ है भी या नहीं। चुनांचे वो मुनाफिक औरत अगले दिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर पहुंची। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजा खोला तो उस औरत ने एक मसनूई मुस्कान के साथ सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम ऐ बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत शफकत से फरमाया, वलैकुम अस्सलाम, आओ बहन, ये दरवाजा सबके लिए खुला है। वो औरत जब बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के आंगन में दाखिल हुई तो उसकी निगाह पहली बार उस मुकाम पर पड़ी जहां वही का साया रहता था, जहां रोजाना पाकीज़गी, इबादत और जिक्र इलाही की खुशबू महकती थी। वो औरत हैरान थी। इतना सादा सा घर, न कोई झरो झेवर, न कीमती सामान, न कोई बुलंद पर्दे, न रेशमी कालीन, सिर्फ एक चटाई, एक मशीका जिसमें पानी रखा गया था और एक मुसल्ला जिस पर शायद जमीन ने भी फख्र किया होगा कि इस पर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदा गाह है। वो औरत कुछ लम्हों तक खामोश रही। शायद उसे तवक्को थी कि एक बुलंद मकान, चमचमाती दीवारें, कोई खादिमा और शानदार इस्तकबाल होगा, मगर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आजिजी ने उसे अंदर से झिंझोड़ कर रख दिया। फिर उसने एक मसनूई संजीदगी के साथ कहा, ऐ फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लोग आपकी सखावत की तारीफ करते नहीं थकते। हर जबान पर आपकी बुजुर्गी, आपकी करामत, आपकी इबादत और आपके दरवाजे से लौटने वालों की किस्मत बदल जाने की बातें होती हैं, लेकिन मैं ये सब देखने, परखने और आजमाने आई हूं। क्या वाकई आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसे मौजिजा या दौलत कहा जा सके? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सर उठाकर निहायत सुकून से उसकी आंखों में देखा। एक ऐसी नजर जिसमें न गुरूर था न नाराजगी, बल्कि सिर्फ करम, हिल्म और नूर ए हिदायत था। ऐ औरत, आपने नर्म आवाज में फरमाया, दौलत सिर्फ वो नहीं जो दुनिया वालों को आंखों से नजर आती है। असली दौलत तो वो है जो दिल को सुकून दे, रूह को तहारत दे और इंसान को उसके रब के करीब कर दे। हमारी दौलत वो ईमान है जो हमें अल्लाह ने अता फरमाया, वो सजदे हैं जो हमारे पेशानियों का जेवर हैं, वो आंखें हैं जो कुरान पर गिरते हुए आंसू बहाती हैं, वो दिल है जो जिक्र खुदा से लबरेज है। बताओ, क्या ये दौलत कम है? औरत हंसी, मगर वो हंसी मजाक उड़ाने वाली थी। उसमें घमंड था और दिल के शक की झर की बू थी। वो बोली, मैं आपकी बातों से मुतासिर नहीं हुई। अगर वाकई आपके पास कोई करामत है, कोई खजाना है,
तो मुझे दिखाइए। अगर आप मुझे अपनी दौलत या कोई मौजिज़ा दिखा दें तो मैं मान लूंगी कि आप सच कहती हैं और वाकई आपका ताल्लुक आसमानी सिलसिले से है। ये सुनते ही बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, एक ऐसी नजर जिसमें अपने रब के फैसलों पर मुकम्मल तवक्कुल, उसकी कुदरत पर यकीन और हिदायत की तमन्ना छुपी हुई थी। फिर आपने अपनी निगाहें झुकाईं और बहुत ही नर्म लहजे में फरमाया, वो हुजरा देख रही हो? उस कमरे में एक मुसल्ला पड़ा है जहां मैं अपने रब के हुजूर सजदा रेज होती हूं। जाओ उसे हटाकर देखो। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हें तुम्हारी तलाश जरूर मिल जाएगी। औरत हैरत से उठी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो उस हुजरे में पहुंची, छोटा सा कमरा मगर रूहानी अजमत से लबरेज। वहां वो मुसल्ला रखा था, सादा पुराना मगर हर धागे में इबादत की खुशबू और हर तह में सब्र का राज छुपा हुआ। औरत ने हाथ बढ़ाया और धीरे से मुसल्ला हटाया, और जैसे ही वो मुसल्ला हटा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखती है? नीचे जमीन जैसे खजाने उगलने लगी हो, बेशुमार हीरे, अनमोल जवाहरात, चमकता हुआ सोना, सफेद और सब्ज मोती, और वो खजाना ऐसा था कि जिसका न कोई किनारा था न कोई गिनती। वो हैरान खड़ी थी, उसकी सांसें रुक रही थीं, हाथ कांपने लगे थे और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो एक एक हीरा उठाती, देखती और फिर रख देती, मगर जैसे ही वो एक हीरा हटाती उसकी जगह दूसरा जाहिर हो जाता। जितना निकालती खजाना वैसा का वैसा रहता, बेशुमार, बेहिसाब और बेमिसाल। वो औरत अपनी आंखों पर यकीन न कर सकी। उसकी आवाज गले में अटक गई, जैसे किसी ने उसके दिल की जिद तोड़ दी हो और उसकी रूह को झंझोड़ कर जगा दिया हो। कांपते कदमों से वो वापस बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने आई। वो बैठी थीं, मुस्कुरा रही थीं, और वो मुस्कान ऐसी थी जो दिलों को तस्कीन देती है और शक को यकीन में बदल देती है। औरत रो पड़ी। उसके आंसू उसकी पलकों से फिसलते हुए जमीन पर गिर रहे थे, जैसे उसके दिल की नदामत का गवाह बन रहे हों। वो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में गिर गई और सिसकियों के साथ कहने लगी, ए बिन्ते रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं घमंड में आ गई थी, मैंने शक किया, तमस्खुर किया, मगर आज मैं मानती हूं आपके वालिद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आप अल्लाह के सबसे करीबी बंदों में से हैं। मुझे भी अपने रब की तरफ लौटा दीजिए। मैं भी इस्लाम कबूल करती हूं। मैं भी आपके दरे हक से नसीब पाना चाहती हूं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निहायत मोहब्बत से उसके आंसू पोंछे, उसे उठाया और फरमाया, ए औरत, अल्लाह के यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं। उसने तुम्हारे दिल को हिदायत दी और तुम्हारा घमंड तोड़कर तुम्हें अपने करीब कर लिया। सच्चे दिल से तौबा करो और ईमान की रोशनी में कदम रखो। फिर उस औरत ने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।